इंतजार मत करो। आजकल किसी भी चीज का जितना तुम सोच रहे हो, जिंदगी उससे कहीं तेज चल रही है। भीड़ की तरह मत सोचो कि तुम लोगों के पीछे चलोगे, बल्कि ऐसा सोचो कि लोग तुम्हारे पीछे चले। इंसान को अकेले चलने का हुनर होना चाहिए, काफिले तो खुद बे खुद पीछे चल पड़ते हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली अपना महत्व, और जो मिला संभाला जाता नहीं। बदलाव के लिए अगर हम किसी व्यक्ति या समय का इंतजार करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। हम वो बदलाव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती है। इंसान का हौसला उसे जीने की राह देता है। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन में बहुत तकलीफ देती हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि दुनिया अब दिल से नए दिमाग से रिश्ते निभाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। फैसला लेने से पहले सोचो समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। शाम सूरज को ढालना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आएं तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। यह जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक बेशकीमती और नायाब हीरे हो। लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डालता है। लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों का हुजूम तब जमा हो जाता है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। कौन कहता है परमात्मा नजर नहीं आता? एक वही है जो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जिंदगी जीने का हुनर सिर्फ उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है।
अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की जरूरत होती है और वो है आप खुद। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। जीवन में एक दिन का भी पछतावा मत करना। अच्छे दिन आपको खुशी देते हैं और बुरे दिन आपको अनुभव देते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है क्योंकि हर पन्ने को बांध कर रखता है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं माना कि आज तकलीफें बड़ी है पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। तमाशा लोग नहीं हम स्वयं बनाते हैं अपनी लाइफ का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चेहरा सुंदर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो उससे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मनुष्य का मन हमेशा से खुला रहता है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट कर दिया है और मार्ग से निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। क्रोध से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इंसान के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह धीरे धीरे और अधिक मोहमाया चाहता है, वह भी अधिक कष्ट भी भोगेगा। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी प्राप्त होगा। मन की रुकावट, क्लेंच सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और लगातार आप एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मूल्य में दिखता है। ईश्वर ही भूत है, वर्तमान और भविष्य के सभी रहस्यों के बारे में बताता है। भगवान यथार्थ में कोई तथ्य नहीं है। अपना अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा आदर्श बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख कारण हम खुद ही हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्रों धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, ईश्वर उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देते हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। अगर हम जीवन को थोड़े शब्दों में कहें तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी जो जीवन में प्रक्रियाएं होती हैं, वही हमारा जीवन होता है। उसे ही हम जीवन कहते हैं। कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, तो कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन भगवान का दिया हुआ उपहार है। स्वयं में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का पालन करना होगा। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। प्रेम इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता और नफरत इंसान को कभी खिलने नहीं देती। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं बदला जिंदगी में, बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए हैं। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक तो उसका हम और दूसरा उसका वहम। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। पहाड़ से गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी जरूरत रखो, पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि जरूरत और कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलें। अयोग्यता एक ही है और वह है अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल व कपट से कमाया धन केवल दुख ही दुख देता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं।